नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे रुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो 1949, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी तो अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। तो सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, ऑप्शन डी केवल 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों है, 1 और 2 दोनों है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद की चर्चा की गई है। वह बिना सरकारी अनुमति के किसी भी व्यक्ति का बचाव आपराधिक मामले में नहीं कर सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई हो? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई हो? तो अनुच्छेद 243 के डी में, अनुच्छेद 243 के डी। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह, 3 माह इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माह। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो पटना, ऑप्शन सी, पटना में 1934 में कांग्रेस समाजवादी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो 1860, 1860, ऑप्शन ए। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया। 1789 ईस्वी को घोषणा द्वारा बंगाल में 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। वर्ष 1843 में
1843 के एक्ट द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो एलन बरो द्वारा दास प्रथा का अंत यानी कि उन्मूलन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो बनारस बनारस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए इस अधिनियम की घोर आलोचना की। अगला क्वेश्चन है बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो मुजफ्फरपुर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोटा विद्रोह 1856 में ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7, ऑप्शन सी 7 सरकारों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? तो सिंधु नदी को। जबकि इस काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामिल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो शाम के 6:30 बजे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को कहते हैं? पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं तो उपसौर कहते हैं, ऑप्शन बी उपसौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है? दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है तो अनाई ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तो नर्मदा, ऑप्शन ए नर्मदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समुद्री धारा और दूसरी तरफ महासागर दिया गया है। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर, और एल नीनो धारा हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत में, और क्यूरेशियो धारा हो जाएगा उत्तरी प्रशांत, और बेंगुएला धारा तो दक्षिणी अटलांटिका में। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1432, तो 1432 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं तो बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना
भारतीय गणराज्य में है? तो वह नदी है गोदावरी। ऑप्शन ऑप्शन ए गोदावरी इसका सही उत्तर है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है? प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है तो उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी उत्तर अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो SDR। ऑप्शन सी SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है? भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है तो मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद। मुंबई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो कीमतें। ऑप्शन सी कीमतें सबसे अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। 2006 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, खुसरो समिति कृषि साख और राजा चलैया समिति कर सुधार और महानलोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सुशासन सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया है, हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है तो गौतम गौतम शिखर माने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, गौतम शिखर माने। अगला क्वेश्चन है 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो युगांडा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, युगांडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन ए पैरा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? तो बुल्गारिया से है। ऑप्शन बी बुल्गारिया से। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत का स्थान इसमें 13वां है, 13वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो LVM3 के द्वारा।
LVM3 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जेम्स मारेप ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो चौथा, ऑप्शन डी चौथा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच भाषा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वर्धा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, वर्धा। पंचगंगा, कोयना, घाटप्रभा आदि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जबकि वर्धा एवं तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल से लिबेरो का संबंध है वॉलीबॉल से। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? तो नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? घुलाना, निस्पंदन, वाष्पीकरण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, घुलाना, निस्पंदन, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं गन्ना और मक्का में। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है बाहरी सतह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ऑप्शन सी स्टार्च में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परागकण को संदर्भित करता है? तो परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो तापमान में वृद्धि, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, तो विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ENT कान, नाक, गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 है, दहन एक प्रतिक्रिया है,
जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है, तो क्लोरीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है आभूषण बनाते समय समांतर सोने के साथ मिश्रित धातु है। आभूषण बनाते समय समांतर सोने के साथ मिश्रित धातु है तांबा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, तांबा। अगला क्वेश्चन है बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो पीईटी, पॉली इथाइलिन। ऑप्शन ए पॉली इथाइलिन टेरेफ्थिलेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो आवृत्ति के द्वारा, आवृत्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इसमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो बल की इकाई नहीं है, जूल। ऑप्शन सी जूल बल की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, तो माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? तो सेंट्रोसोम। ऑप्शन सी सेंट्रोसोम इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानवता में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है? किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? तो मरकरी और कैडमियम। मरकरी और कैडमियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? तो क्षय रोग और निमोनिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्षय रोग और निमोनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो पक्षियों। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन समानतः किसके कारण होता है? तो नई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। नई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।